जिनेन्द्र प्रेमी भव्य सिंह हो। यात्रा दो तरह की होती है, एक भीतरी यात्रा और एक बाहरी यात्रा। आत्म साधना में उतरने वाले साधक कभी कभी अपनी बाहर की यात्रा को रोक देते हैं और बाहर की इस यात्रा को रोककर एक स्थान पर रहकर के साधना, स्वाध्याय, तपस्या करने का नाम है वह चतुर्मासी साधना है। किसी स्थान पर रह जाने का मतलब यह नहीं कि साधक भीतर से भी ठहर गया। बांध बनाकर भरे नदी को रोक लिया जाता है, लेकिन नदी बाहर से रुकी दिखती है, लेकिन वह नदी हमेशा गतिशील रहती है, सतत गतिमान रहती है। और यही कारण है कि बांध का बंधन भले नदी को रोका है ऐसा लगता है, लेकिन नीचे की ओर जाने वाली नदी अब रुक गई है और नदी की यात्रा ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार साधक वर्षा के इन दिनों में, चातुर्मास के काल में, वर्षा योग के समय में एक जगह रुक करके अपनी आत्म साधना की यात्रा हमेशा जारी रखती है। वर्षा के इन दिनों में प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती है। वर्षा के पानी के कारण सर्वत्र कीचड़ हो जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अहिंसा के उपासक, अहिंसा की आराधना करने वाले साधक और साधवियां इन दिनों में एक जगह रुक करके अपनी साधना करते हैं। आषाढ़ सुदी 14 से लेकर कार्तिक वाली अमावस तक साधु संत एक स्थान पर रह करके अपनी आत्म साधना को प्रतिगत करा देते हैं और उसी का नाम चतुर्मास होता है। बंधुओं, इस चतुर्मास के काल में साधक होता है अपनी साधना के माध्यम से स्वयं के कर्म कलंक को धोता है और साधकों को कर्म कलंक को धोने का मार्ग देता है। जिस प्रकार किसान की साल भर की पूरी कमाई इस वर्षा में टिकी होती है, उसी प्रकार साधक की साधना इस चतुर्मास के काल में होती है। यह समय ऋषि को और कृषि को अत्यंत महत्वपूर्ण सर्वोत्तम माना गया है। यदि किसान है आषाढ़ मास से आलसी हो जाता है, सावन आने पर धर्म का श्रवण नहीं करता है, भाद्रपद मास में भद्र परिणाम नहीं करता है, तो निश्चित मानकर चलना कि काल में वो बोलना ही नहीं जाता है, जीवन ऐसा ही बर्बाद हो जाता है। देख लेना, अगवत के दरबार में महान विद्वान पंडित बीरबल जी विराजमान थे और बीरबल जी विद्वान थे, ज्ञानी थे, पंडित थे। सभा में एक व्यक्ति ने प्रश्न उपस्थित किया कि 27 में से 10 निकल जाते हैं तो बचता कितना है। जैसे 2:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया, 5 बज गया है, प्रवचन के कितना समय बचा है पूछा जाएगा तो तुरंत कहोगे 10 मिनट बचा। रंगारंग कार्यक्रम में हमारा समय ज्यादा जाता है और जिस समय धर्म का ज्ञान दिया जाता है वहां लोग घोषणा देने जाते हैं। बंधुओं, वो सवाल उपस्थित हो गया कि 27 माइनस 10 किया जाए तो बचता कितना है, आप बताओ। 27 माइनस 10 किया तो बचता कितना है? 17। ये आपका
पढ़ा लिखा साक्षर लोगों का जवाब हो गया। साक्षर लोग यही जवाब देंगे और साक्षर लोग के हमेशा यही सही है। गणित रामायणों के द्वारा यह जवाब सही है, लेकिन मेरे अपेक्षा जवाब गलत है। क्योंकि 27 में से 10 मेहनत करते हैं तो 0 बच जाता है। महाराज बदला है क्या बंधु? कुल मिलाकर 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में मात्र 10 नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जिन्हें बारिश हो जाती है और दिन भर की साल भर की किसान ने तैयारी की है और समय पर बारिश नहीं होती है तो किसान के लिए पूरा समय बर्बाद जाता है। उसी प्रकार श्रावकों के लिए, श्रवणों के लिए चतुर्मास और जीवन से माइनस किया जाता है तो जीवन का कोई मायना बचता नहीं है, जीवन का कोई महत्व बचता है। बंधु, चतुर्मास है साधक समाज के लिए, श्रावक समाज के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य होता है और इस कार्य के माध्यम से हम अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। आज चातुर्मास का स्थापना दिवस है। धर्म संघ के लिए चातुर्मास का उतना ही महत्व है जितना महत्व किसान के लिए वर्षा की बूंदों का होता है। प्राय साधु संत और यज्ञ जन है यह विवेचन करते हैं कि अगर वर्षा में 12 मास होते हैं, वर्ष में 12 मास होते हैं और उसमें 4 मास का वर्षा का ऋतु है, वह निकल जाएगा तो किसान के जीवन यापन के लिए कोई शेष ही नहीं रहेगा। धर्म संघ के लिए भी यह बात है। चातुर्मास का आगमन होते ही धर्म संघ में एक अलग सी लहर उत्पन्न होती है, एक अलग से इरोनी उत्पन्न होती है और एक अलग सा सबूत दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति वर्ष भर मंदिर नहीं आता है, सालों भर मंदिर नहीं आता है, लेकिन उसको चातुर्मास की सूचना प्राप्त हो जाती है तो धर्म स्थान पर तुरंत पहुंच जाता है। रात्रि के वैयावृत्ति करने के लिए लोग पहुंचे थे और उसने महानुभाव ने कहा मैं मंदिर की ओर कभी नहीं आता था, लेकिन आज साधु के वैयावृत्ति में, साधु के सानिध्य में रोज आने का काम कर रहा हो। यही तो चातुर्मास का लक्ष्य होता है कि जो साल भर साधु सानिध्य में आता है वो साधु संतों का चातुर्मास की सूचना मिलती है तो धर्म यज्ञों में आ जाता है, धर्म स्थान पर आ जाता है। उसके तरफ अपने चातुर्मास के स्थल पर पहुंच जाते हैं, धर्म स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे आकाश में बादल मंडराते हैं और आकाश में बादल मंडराते हैं तो मयूर नृत्य करना चाहता है, नृत्य करता है, अपना पंख पसार करके सौंदर्य बढ़ाता है प्रकृति का। देख लेना, हमें आपको प्रकृति ने पंख नहीं दिए हैं, लेकिन हमें 2 पैर जरूर दिए हैं। इसमें किसी को 2 पैर नहीं है, हाथ उठा लो, सबको पैर है। प्रकृति ने हमें पंख नहीं दिए हैं कि वर्षा आ जाए, काले काले सगर बादल बरस जाए तो अपना फुहारा बसर करके, पंख पसार करके नाचना शुरू कर देता है। हमारे पास पंख नहीं है, लेकिन हमारे 2 पैर के सहारे लेकर के, 2 पैर का सहारा लेकर के हमें क्लब हाउस जिले के यहाँ में पहुंचना है और अपने जीवन को उत्थान के मार्ग पर ले जाना है। अपने जीवन का उत्कर्ष करने का हमें इस चातुर्मास में प्रयास करना है। इस चातुर्मास में हमने जन्म जन्मांतर में संग्रहित किए पाप, उस पाप से मुक्त होने का प्रसंग है। लेकिन हमें जो पाप मिले हैं उस पाप से चलकर के साधु के सानिध्य में आना चाहिए। पापों से चलकर के पर्वत को पार कर सकते हैं, इस शिखर को हम छू सकते हैं। एवरेस्ट शिखर 130,000 किलोमीटर का है, वह भी हम पार कर सकते हैं। लेकिन साधु के सानिध्य में हमें जो पैर है उसके माध्यम से चलकर आ जाए तो मात्र एवरेस्ट शिखर ही सीधे सीधा पर पहुंच जाते हैं। ये चमत्कार साधु के चातुर्मासों में हुआ। बंधु, निश्चित देखा जाए कि 4 महीने हैं, बड़ा कोई मायना नहीं रखते हैं, लेकिन इन 4 महीनों को कम में मत समझ लेना। ये नदी जहां से जन्म लेती है
वहां से एक पतली धार निकलती है, लेकिन वो निकलने वाली पतली धार है धीरे धीरे जाकर अपना विराट रूप धारण कर लेती है। गंगा नदी गंगोत्री से उत्पन्न होती है और गंगोत्री से उत्पन्न होने वाली गंगा नदी है वह पतली धार होती है, लेकिन वह पतली निकलने वाली गंगा धार है एक दिन गंगा सागर जरूर बन जाती है। यह कोई सोच भी नहीं सकता कि बादलों से बरसने वाला पानी है, छोटी छोटी बूंदे हैं और छोटी छोटी बूंदे बाढ़ का जन्म देती है। जब छोटी छोटी बूंदों का समागम हो जाता है तो नदी में बाढ़ आ जाती है। उसी प्रकार चतुर्मास काल में छोटे छोटे एक एक श्रावकों का समाज इकट्ठा हो जाएगा तो चतुर्मास में ज्ञान की बाढ़ आना शुरू हो जाएगी, अपने परिणामों की विशुद्धि की बाढ़ आना शुरू हो जाएगी। हमें मात्र चतुर्मास में एकत्रित होना। बंधुओं, ये चतुर्मास है, इस चतुर्मास में हमें अपने जीवन की दिशा बदलना है, अपने अपने जीवन में उत्तर की ओर आगे बढ़ना है। आज तक आपके नगर में बहुत सारे साधु संतों के चतुर्मास हुए हैं, बहुत सारे आचार्यों के, मुनिराजों के, आर्यों के, आपको व्रती श्रावकों के चतुर्मास आपके यहाँ हुए हैं और ये सबकी देन है आचार्य भगवान शांति सागर महाराज जी। अगर शांति सागर ही नहीं होते तो आज साधु संतों का चतुर्मास करने का अहोभाग्य सौभाग्य आपको प्राप्त हो गया है वो कभी नहीं होता। बंधु, आपके नगरों में बहुत सारे चतुर्मास हुए हैं, आदर्श आदर्श चतुर्मास हुए हैं, लेकिन आज जितने भी चतुर्मास हुए कलकत्ता का तीर्थ है बेलगछिया क्षेत्र, उस क्षेत्र में ही सभी साधु संतों के लगभग चतुर्मास हुए हैं। लेकिन आज वर्तमान समय की मांग अलग है। बेलगछिया छोड़कर आदि का गणनी श्री विशाश्री माता जी का चतुर्मास धर्म नगरी ठाकुरगाछी में हो रहा है। हमारा चतुर्मास दक्षिण हावड़ा में बंगवर्ष में होने जा रहा है। बंधुओं, आज का आपका उत्साह देखा, आज आपके अंदर हृदय में जो धर्म की गंगा उबल रही थी वो देख लिया और मेरे मन में एक भावना जागृत हो गई। ये कलकत्ता उपनगरों की समाज ऐसी है जैसे भैंसा होता है ना, भैंसा को आपने देखा होगा, गर्मी के दिनों में जाकर वो भैंसा पानी में ऐसे बैठ जाता है ठंडक के लिए, वहां से उठने का नाम ही नहीं देता है। उसको कितना भी डंडा से पीटे वो उठता नहीं है, और एक बार वो भैंसा पानी से उठ गया तो पर्वत को भी तोड़ देता है, उतना सामर्थ्य रखता है। कभी कभी पेड़ों को भी सालों से खड़े पेड़ होते हैं उनको भी उखाड़ करके बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार कलकत्ता के उपनगरों का सवाल ऐसा समान है कि कभी साधु संतों का चतुर्मास सही करता है और जब रंग लेता है तो उमड़ जाता है चतुर्मास से और वह गंगा में बह जाता है, एक इतिहास तैयार कर देता है। बंधु, इस चतुर्मास का हिस्ट्री बहुत बड़ा है। इस चतुर्मास की हिस्ट्री लिखा जाएगा तो बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। क्या हम आए थे आपके नगर में महावीर जयंती के पूर्व 2 दिन पहले, 14 मार्च की महावीर जयंती थी तो 12 मार्च को लगभग यहाँ पहुंचा था। महावीर जयंती से लेकर आज चतुर्मास के सावड़ा दिवस तक आपके कलकत्ता में नगरों में मैंने प्रवास किया, अनेक मंदिरों का दर्शन किया, अनेक श्रावकों से मेरा संपर्क आया, अनेक समाज से मेरा संपर्क आया। उस समाज में कुछ 19 दिन चलता रहा और असाता कर्म का उदय रहा। मैं रिसरा के विधि प्रतिष्ठा में पहुंचा और वहां असाता कर्म के कारण मैं बीमार हो गया। आपकी वर्तमान स्थिति को देख करके मेरा मन नहीं था कि कलकत्ता में चतुर्मास कर दे। स्वाभाविक बताता हूँ, सहज बताता हूँ, मेरा मन नहीं था कलकत्ता में चतुर्मास करने के लिए। मैंने बोला कि मेरा शरीर स्थिति ठीक नहीं है, मेरी मजबूरी है कलकत्ता में चतुर्मास करना, फिर मैं 200-250 किलोमीटर यहाँ करने का सामर्थ्य नहीं रखता हूँ। लेकिन मुझे आनंद इस बात का है, भले मेरी मजबूरी थी, भले मेरा शरीर का सामर्थ्य नहीं था, लेकिन दक्षिण हावड़ा के युवा लोगों ने कहा जो सीधे पोर्शन में
युवा मुनि समिति के जो व्यवस्थापक है, वो व्यवस्थापकों ने कहा कि महाराज मजबूरी मत समझ लेना, हम पर एक विश्वास रख देना, हमें एक वचन दे देना कि हम यहाँ चतुर्मास करेंगे, आपकी मजबूरी को हम मजबूती से बनाना है, उसका हम जरूर प्रयास करेंगे। और आप से क्या लगता है कि ठान लिया है कि मजबूरी को मजबूती के साथ बनाना है और प्रभावना का ध्वज फहराना है। आज देख लिया, आज सभी लोगों के मन हर्षित थे, आपने मजबूती में चतुर्मास बनाना, आज मान लो शिलान्यास कर लिया है और कार्तिक अमावस में उस पर शिखर चढ़ा जाएगा और उस पर ध्वजा चढ़ाया जाएगा, तब मैं आपको रिपोर्ट कार्ड जरूर दूंगा कि आपने मजबूत बनाया कि मजबूरी का फायदा होगा। बंधु, आप में उत्साह है, आप में उमंग है चातुर्मास के लिए। मैं कलकत्ता में आने के बाद प्रथम मैं वेदेशिया समाज में पहुंचा था, वहां से निकल करके बंगवासी हावड़ा के मंदिर में, यहाँ से निकल करके हफ्ता बाजार वाली में, वहां से निकल करके बिसड़ा में, उत्तर वाली समाज में, जेठियार और वाली समाज में, और इधर से आते समय जब तक एसी हावड़ा से आकर आया, अब एसी में बैठे हैं, एसी हावड़ा से होकर यहाँ तक आया, लेकिन जितनी समाज में गया, जितने समाज में पहुंचा, धर्म की पिपासा देखी, धर्म की प्यास देखी, वो धर्म की प्यास बहुत आपको प्यास लगी है, लेकिन पानी पिलाने वाला कोई नहीं आज तक मिला। मैं आपको पानी पिलाने, ज्ञान का अमृत पिलाने आया हो, ज्ञान का अमृत कक्षा लेकर आया हो, आपको पिलाने के लिए काफी है। जिस समाज में गया, उस समाज की भूख की, चतुर्मास के लिए श्रीफल अर्पण किए, विनय किया, सम्मान के साथ निवेदन किया, लेकिन आपके बंगवासी की समाज की भावना मैंने जानी। शुरू में मैं जब वेद कक्षा में विराजमान था, उस समय लगता है आपके यहाँ से 51 जोड़े आए थे और श्रीफल भेंट कर दिया कि हमारे नगर में दर्शन आना है, चतुर्मास करना है। और आपके बंगवासी के रत्न है कमल जी काला, और कमल जी के काला जी के नेतृत्व में आप सभी लोग वहां चतुर्मास श्रीफल भेंट करने पहुंचे थे। समाज के द्वारा पुनः समाज के ट्रस्टी प्रेसिडेंट सुभाष जी आए, जम्मू कुमार जी आए, अनेक गणमान्य लोग हमने श्रीफल भेंट कर रहे थे कि हमारे यहाँ चतुर्मास आना है। सभी का आग्रह तो था, दुराग्रह किसी के मन में नहीं। आग्रह कर रहे थे कि हमारे नगर में गुजरात का चतुर्मास हो जाए। आपने समाज के मंदिर दयाचंद जी भी आए और उन्होंने भी निवेदन कर दिया कि महाराज आपको यही चतुर्मास करना है। बंधु, चतुर्मास के लिए आपने निवेदन किया, आपके कोलकाता समाज के गणमान्य लोग थे, समाज के श्रेष्ठी थे, निश्चित पद पर आसीन होने वाले पदाधिकारी थे, वो भी प्रयासरत थे कि आपका चतुर्मास सेवा करना है। पदाधिकारी गणमान्य श्रेष्ठी हमें आग्रह कर रहे थे, भूमि सेवा समिति के जो श्रेष्ठीगण पदाधिकारी थे वो मुझे आग्रह कर रहे थे। अभी नए जो मुनि व्यवस्था समिति के जो गणमान्य हैं, उनका भी निरंतर निवेदन रहा कि महाराज आपको कलकत्ता में ही चतुर्मास करना है। और उनमें गणमान्य दीपक जी, संजय जी, जेके मसाला, जेके भाई जी, आदि गणमान्य का हमेशा आग्रह रहा कि आपको यहाँ चतुर्मास करना है। और पूर्व मुनि समिति व्यवस्था समिति के कार्याध्यक्ष सुरेश काकी जी, कमल जी गढ़वाल जी हो, सुरेंद्र जी सुरक्षा मंत्री हो, वो भी हमेशा प्रयासरत रहे कि हमारे यहाँ चतुर्मास हो। लेकिन चतुर्मास हो ये तो भावना सबकी अच्छी रहती है, सुरेख रहती है। मानो हफ्ता बाजार वालों ने भी चतुर्मास के लिए निवेदन कर दिया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि मैंने हफ्ता बाजार वालों को स्वीकृति न करते हुए मैंने यहाँ हावड़ा वासियों को स्वीकृति दे दी। इसका मतलब है कि हफ्ता बाजार वालों को मुझे मेरे पास सामान छोड़ना नहीं।
अगर साधु की भक्ति हमारे अंदर हृदय में है, हमारे लिए साधु का मन में भक्ति का भाव है, तो आना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साधु संत की सेवा व्यवस्था करने के लिए, साधु संतों की पूजा अर्चना करने के लिए, भक्ति करने के लिए कोई पद होना आवश्यक नहीं होता है। साधु संत की सेवा करने के लिए एक पद जरूर होता है और 6 पुण्य उत्पन्न होकर के श्रावक बना होता है, और श्रावक बन करके हमें सबकी सेवा करना चाहिए। लेकिन हमारे मन में कलुष उत्पन्न हो जाते हैं। ये कलुषता को धोने के लिए चक्रवात होता है, साधु संतों की व्यवस्था होती है, वो कलुष धोने के लिए होता है, आत्मा को निर्मल बनाने के लिए होता है, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए होता है। और आप आत्मा को पवित्र बनाने का कार्य करें, अपनी निर्मलता को बनाए रखने का कार्य करें। हमारे मन में कभी विवाद की कंपन उत्पन्न न हो जाए, इसका प्रयास हमारे मन में हमेशा। ये चतुर्मास है, और इस चतुर्मास से मैं तो ये भावना रखता हूँ कि आज वर्तमान में हमारे जो पूरी परंपरा मिली है, साधु आज हमें दिख रहे हैं, इस धरती पर साधु संत विचरण कर रहे हैं। वह सभी श्रावकगण आज शांति सागर जी को आराध्य मानते हैं, शांति सागर जी की पूजा करते हैं, शांति सागर जी की आराधना करते हैं। उन शांति सागर ने कभी ये नहीं सिखाया था कि समाज में विभाजन कर देना। एक शांति सागर जी दक्षिण के थे और एक शांति सागर जी थे। एक शांति सागर जी 13 पंथ का फॉलो करते थे और एक शांति सागर 20 पंथों को फॉलो करते थे, और दोनों शांति सागर ने एक ही जगह में चतुर्मास कर दिया था। एक ही सभागार में कुछ लोग खड़े होकर पूजा करते थे और एक सभागार में कुछ लोग नीचे बैठकर पूजा करते थे। भगवान के सामने एक विराजमान थे, शांति सागर जहां विराजमान होते थे वहां समाज में शांति की लहर फैल जाती थी। आप भी शांति सागर जी के भक्त हैं और मैं भी शांति सागर जी के परंपरा में दीक्षित हूँ। मुझे भी शांति सागर परंपरा का गर्व है, स्वाभिमान है, और आपको भी शांति सागर जी का स्वाभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। दिनेश जी ने बताया, मैं मात्र शांति सागर जी के परंपरा में दीक्षित नहीं हूँ, मेरा और शांति सागर जी का खूब का रिश्ता है। आप जैसे राजस्थान से आकर अलग गांव में बिछे गए, उसी जगह शांति मंत्री होने के लिए शांति सागर जी के कोई पूर्वज आए थे, वो महाराष्ट्र कर्नाटका के 18 गांव में बिछे गए, और उस 18 गांव में मैं सौभाग्य समझता हूँ उस परिवार से मैं एक हूँ, तो शांति सागर जी का खूब का रिश्ता मुझे। बंधु, मुझे कई लोग कहते हैं कि महाराज जी आपने हम शांति सागर जी को देखते हैं, आपको हम शांति सागर जी समझते हैं, आपने हम शांति सागर जी का रूप लेते हैं। मैंने सोचा वो कहा वो सूरज है, और सूरज के सामने में दीपक कहा, मेरी और उनकी तुलना कहा कर रहे हैं। बार बार कह रहे थे तो मेरा मन नहीं माना, तो मैंने एक दिन रूम का दरवाजा बंद कर दिया और रूम में दर्पण में जो कागज लगाया था, अखबार लगाया था, उसको खोल दिया और दर्पण में मैंने ही मुझको देखा, दर्पण में मैंने ही मुझको देखा, और मैं एक शांति सागर की तस्वीर लेकर खड़ा हो गया, और मैं शांति सागर की तस्वीर देखता और मेरा दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको देखता। मैंने बोला कहीं से भी शांति सागर से मिल रही था, कहीं से मैं शांति सागर जैसा नहीं दिखता, लेकिन लोग मुझे शांति सागर क्यों देख रहे हैं? तब मैंने सभा में सवाल कर दिया कि आप लोग मुझे शांति सागर क्यों समझ रहे हैं? मैं तो शांति सागर नहीं हूँ, ये तो बहुत ऊंची चीज है, उनकी चरणों की धूली भी मैं नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने दर्पण में शांति सागर का चित्र लेकर देख लिया, लेकिन मेरा शांति सागर का कोई मेल नहीं आया। तब जाकर उन श्रावकों ने कहा, महाराज जी आपने दर्पण में देखकर गलती कर दी, आपको दर्पण में देखकर शांति सागर आपको कहीं नहीं दिखेंगे, आप भक्तों के आंखों में देख लेना, आपको वहां शांति सागर जरूर नजर आ जाएंगे। भक्तों के आंखों में जितने भी सत्य है शांति सागर जैसे लगते हैं, और शांति सागर की परंपरा को लेकर हम और आप आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, उस शांति सागर जी के लिए कुछ दो पंक्ति बोलना चाहता हूँ, शांति सागर जी के लिए कुछ पहले बोलना चाहता हूँ, और बोलता हूँ मैं तुझसे प्रीत लगा बेटा, हे शांति सागर जी मैं तुझसे प्रीत लगा बेटा, मैं चातक हूँ तू बादल है। हे शांति सागर जी मैं तुझसे प्रीत लगा बेटा, मैं चातक हूँ तू बादल है, मैं गुलशन हूँ तू काजल है।
हे शांति सागर जी, तुझसे मैं प्रीत लगा बैठा, मैं चातक हूँ तू बादल है, मैं लोचन हूँ तू काजल है, मैं आंसू हूँ तू आंचल है। हे शांति सागर, मैं पपिया हूँ तू मसीहा है। हे शांति सागर, मैं प्यासा हूँ तू अमृत जल है। हे शांति सागर, मैं प्यासा हूँ तू अमृत जल है। हे गुरुदेव, चाहे यह नादानी कह दे, हे गुरुदेव, चाहे यह नादानी कह दे, तू चाहे इसको परवानी कह दे। हे गुरुदेव, चाहे इसको नादानी कह दे, चाहे परवानी कह दे, जिसने भी तेरा परिचय पूछा, जिसने भी तेरा परिचय पूछा, मैं तेरा नाम बता बैठा। जिसने भी तेरा परिचय पूछा, मैं तेरा नाम दे बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। तू चाहे पागल कह ले, हे गुरुदेव, तू चाहे पागल कह ले, तू चाहे पूजन कह ले, अंदर में जब तक भक्ति जगी, अंदर में जब तक भक्ति जगी, मैं तुमको शीश झुका बैठा, मैं तुमको शीश झुका बैठा, मैं तुमसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुमसे प्रीत लगा बैठा। मैं अब तक जान न पाया, हे गुरुदेव, मैं अब तक जान न पाया, क्या तुझसे मिलने आया। मैं अब तक जान न पाया, मैं तुझसे मिलने आया। तू मेरे दिल की धड़कन है, तू मेरे दिल की धड़कन है। मैं तेरे दर्पण की छाया हूँ, मैं तेरे दर्पण की छाया हूँ। हे शांति सागर, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। हे शांति सागर जी की महिमा इस चतुर्मास में मैं समय समय पर गाता ही रहूंगा। लेकिन आज ये चतुर्मास का समय है और इस चतुर्मास के स्थापना दिवस में आप सभी नगर वासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने हृदय के द्वार खोले तो ये चतुर्मास चमत्कार नहीं कर सकता है। ये चतुर्मास सत्य का सूर्य और ज्ञान का अमृत हमारे घर आंगन तक ले आने वाला है। इस चतुर्मास के काल को एक सुनने अवसर बना दे, अवसर का समुचित उपयोग करते और हर समझदार व्यक्ति का वही लक्षण है, हर बुद्धिमान व्यक्ति का वही लक्षण है जो अवसर का सदुपयोग करता है। आदमी अवसर का सदुपयोग करना छोड़कर के दुरुपयोग करने में लग जाता है तो जीवन उसका बर्बाद होगा। बंधु, आप बंगरवासी हो, कलकत्ता वासी हो, 2 साल से प्यासे के साधु का सानिध्य नहीं पाया था, लेकिन सौभाग्य से एक साथ 2 संघों का सानिध्य पाया और 2 संघों का चतुर्मास करने का आपको अवसर आया और आपने इतिहास बनाया है। मैं समाज को कम नहीं कर रहा हूँ, वो तो आदर्श है ही, वहां तो साधु संतों के चतुर्मास होते ही रहेंगे और आगे भविष्य में होते ही रहेंगे। लेकिन आज कोलकाता नगरी में एक कपूरदाची समाज ने और हावड़ा बंगवासी समाज ने एक नया इतिहास कायम कर दिया है कि इतने विशाल रूप में 200 संघों के चतुर्मास करने का बीड़ा उठाया है। जो भी कार्य करता इस चतुर्मास को सफल बनाने में अपना समय व्यतीत कर रहे, वो मेरा मंगल आशीर्वाद है। सफलता के साथ होना तो वो ले जाए और ये चतुर्मास एक इतिहास बना कर जाए, आपको मेरा शुभाशीष है और सब अच्छी शुभों के द्वारा मिलता है, वो कभी खाली नहीं जाता। ये चतुर्मास में समझदार व्यक्ति का वही कार्य होता है कि आप समय का सदुपयोग करें, बुद्धिमान व्यक्ति का वही काम होता है कि समय का उपयोग करें। बंधु, देखो क्या होता है, एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को बोल रखा कि मुझे 5 बजे अभिषेक करने जाना है, मुझे जल्दी उठा देना। तो उन्होंने भी 5 बजे उठा दिया, तो बोलते हैं अभी 5 बजे है, 6 बजे से अभिषेक शुरू होने वाला है, 1 घंटा के बाद तेहर बाद में अभिषेक जाते हैं। 6 बजे या 6 बजे सोचता है अभी तो 1 घंटा हो गया है और 1 घंटा सो देता है, 7 बज गया और 1 घंटा, 8 बज गया और 1 घंटा, 9, 10, 11, 12, 1 घंटे शाम के 6 बजे और बस करवटे बदलते बदलते पूरा दिन निकल गया और अब बोलता है अब रात्रि में जाकर क्या करे, अब रात्रि तो हो गए, अभिषेक तो होगा नहीं, फिर सो जाता है और कल सुबह पुनः अभिषेक जाएंगे, ऐसा सोचता है और करवटे बदलते बदलते सूरज उग जाता है।
सुबह हो जाती है, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है और आदमी सोचता रहता है, प्रतीक्षा कर जाता है और उसके हाथ से आया हुआ अवसर निकल जाता है। उसी प्रकार आप प्रतीक्षा मत कर देना कि आज चतुर्मास की स्थापना हो रही है, अभी सावन का महीना आएगा, राखी आएगी और गुरु को हम कहेंगे तू राखी है मैं लोग हूँ। भादों का महीना आएगा, बारिश की बूंद आएगी, हम कहेंगे तू बारिश है मैं बूंद हूँ। और सुना कार्तिक का महीना आएगा और हम कहेंगे हे गुरुदेव तू दीपक है मैं ज्योति हूँ। और होली आ जाएगी और हम कहेंगे गुरुदेव तू कुचारी है मैं रंग हूँ। और ऐसे सोचते सोचते पूरा चतुर्मास निकल जाएगा और हम धर्म सभा में नहीं पहुंच पाएंगे। अपने जीवन में कोई चतुर्मास घटित नहीं होगा, चमत्कार घटित नहीं होगा। हमें अवसर को टालना नहीं चाहिए, जो अवसर मिला है उसका तत्काल उपयोग करना चाहिए और अवसर ही हमारे जीवन में अपने सौभाग्य को जागृत कर देते हैं। इस अवसर का हमें लाभ लेना है और इस अवसर को सौभाग्य में बदलना है। बंधु ये चतुर्मास है और इस चतुर्मास के प्रारंभ में आज अपने कलश स्थापना के सवाल निकाले, डाक निकाले, किसी ने चित्र अनावरण कर दिया, किसी ने दीप प्रज्वलन कर दिया, किसी ने गुरु के चरणों का प्रक्षालन कर दिया, किसी ने शास्त्र भेद कर दिया और किसी ने मंगल कलशा में मंगल द्रव्य भी कहा। ये पूरा प्रोग्राम, पूरा समारोह मैं कुछ पंक्तियों में आपको बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ आकर किसी एक व्यक्ति ने दीप प्रज्वलन कर दिया, एक व्यक्ति ने चित्रावरण कर दिया, एक व्यक्ति ने मंगल कलश की स्थापना कर दी। लेकिन इसको मैं छोटे से रूप में कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने दीप प्रज्वलित कर दिया, लेकिन इस चतुर्मास में घर घर में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करना है। इस चतुर्मास काल में ज्ञान का दीप प्रज्वलित होना है और घर में जो अज्ञान नाशक है वो ज्ञान का दीप स्थापित कर देना है। यहाँ आकर किसी ने चित्र का अनावरण कर लिया होगा। विश्व शांति सागर महाराज जी का चित्र है, एक साइड में आचार्य भगवत विद्यासागर महाराज जी और एक साइड में सरमती सागर जी। आपने सबसे शांति सागर जी का चित्र देख लिया होगा। ये तीनों आचार्यों के जितने चित्र सुंदर है ना, उससे लाख गुना उनका चारित्र सुंदर है। उनको हम किसी व्यक्ति या चित्र का अनावरण कर दिया होगा, लेकिन अभी भी प्राणी में चित्र और चेतना का अनावरण इस चतुर्मास में होना जरूरी है। यहाँ आकर किसी ने मंगल कलश की स्थापना करनी होगी, किसी ने उसमें मंगल सामग्री मिलानी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ घर घर में एक कलशा जरूर स्थापित कर ले। समाज ने व्यवस्था कर लिए 3 कलशा तो डाक के माध्यम से 51 रुपए में 1,108 कलशा की स्थापना कर ली है। और पुनः आपके मुनि संघ व्यवस्थापकों की व्यवस्था बनाइए कि सबके घरों में कलशा मिल जाए, जिससे कुछ कूपन की व्यवस्था कर दी है। मैं कहता हूँ कि किसी एक व्यक्ति ने द्रव्य डाला होगा, लेकिन आज हमारे घर में एक श्रद्धा का कलश स्थापित जरूर करे, आस्था का कलश स्थापित जरूर करे। ऐसे कलश की स्थापना हमारे हृदय में करे, भावनाओं के कलश की स्थापना हम हृदय में करे और साधु संतों के सानिध्य में आकर साधु संतों से हमेशा जुड़े रहे, अपने जीवन को उत्थान की ओर लेते जाए, अपने जीवन को एक शांति सौभाग्य का अवसर प्राप्त करा दे। और ये शांति सौभाग्य का अवसर अपने हृदय में द्वार खोलने के बाद आता है। हृदय के द्वार बंद न करें, ध्यान रखें कि घड़ा जब तक पानी में नहीं डूबता तब तक वो पानी से कभी नहीं भरता है। उसी प्रकार जो पानी में गिरेगी गागर वो तो भरेगी ही। उसी प्रकार जो सानिध्य के साधु सानिध्य का ये चतुर्मास का लाभ उठाएगा, उसके जीवन में एक ये चतुर्मास सबके लिए कल्याणकारी हो सकता है। अंत में यही भावना रखता हो कि चतुर्मास धर्म के लिए कल्याणकारी हो, धर्म संघ के लिए कल्याणकारी हो, हमारे चित्त को नया सुकून पैदा करने वाला हो, यह चतुर्मास नया आनंद देने वाला हो, यह चतुर्मास अपने जीवन में नई पवित्रता लाने वाला हो। ऐसी परम परमात्मा से हम तो प्रार्थना करेंगे, हम तो कामना करेंगे कि यह चतुर्मास एक ऊंचाई की ओर छुए, यह चतुर्मास अपने जीवन में ज्ञानामृत बरसाने वाला हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बरसाने वाला यह
चतुर्मास को। इस चतुर्मास में कोई कार्यकर्ता अगर पर्दे के पीछे काम करते हैं और कोई पर्दे के सामने आकर फ्रंट में आकर काम करते हैं, दोनों की जरूरत होती है, दोनों की आवश्यकताएं होती है और दोनों को मेरा शुभाशीष है। यहाँ भी चतुर्मास हो रहा है, माता जी का चतुर्मास ठाकुरगाछी में हो रहा है, तो माता जी का चतुर्मास बनाने सफल बनाने हेतु ठाकुरगाछी समाज को हमेशा जागृत रहना है और उसको जागृति का संदेश समाज में फैला करके माता जी का चतुर्मास एक सफलता की ओर ले जाना है, एक आदर्श चतुर्मास आपको कराना है। और भक्तवादी समाज है, हमने चतुर्मास के 96 ऐसे चुने हैं कि लगभग साधु होते हैं वो नदी पार नहीं करते चतुर्मास में, अन्यत्र भ्रमण करते हैं लेकिन नदी पार नहीं करते हैं। मैंने सोचा था एक चतुर्मास नदी के उस पार होगा, एक चतुर्मास नदी के इस पार होगा और बीच से गंगा बह रही है, उस प्रकार वहां भी ज्ञान की गंगा बहेगी और यहाँ भी ज्ञान की गंगा बहेगी, तो सर्वत्र समृद्धि फैल जाएगी, सर्वत्र शांति फैल जाएगी। इसलिए उधर एक चतुर्मास हो रहा है, इधर एक चतुर्मास हो रहा है। आपका सौभाग्य, आपका महाभाग्य, आपका अहोभाग्य ये नहीं कहता कि आप लोगों को यहाँ ही आना है, नहीं कहता हो। आपका मन हो तो माता जी के पास जरूर जाना और वहां से ज्ञान संपादन करना, और वहां नहीं मन लगे तो यहाँ आना और यहाँ से ज्ञान संपादन कर लेना, लेकिन ज्ञान को जरूर संपादन करना। इस चतुर्मास के जैसे पंछी होता है, इस पक्षी ये पंछी होता है, इस पेड़ पर बैठा है, वहां का अमृत अच्छा नहीं लगता तो उस पेड़ का जाकर अमृत खाता है, उस पेड़ का अमृत नहीं अच्छा लगा तो उस पेड़ का अमृत खाता है, लेकिन कभी भूखा नहीं रहता है, वो पेट भरने का काम जरूर करता है। उसी प्रकार आपको मैं कहता हूँ, मेरे पास आने के लिए आपका मन हिचकिच आए तो माता जी के पास जाना, ज्ञान लेना और वहां जाने के बाद हिचकिच आए यहाँ जो बनाना, आप चतुर्मास में भूखे मत रहना, आपको ज्ञान का विकास करना है, ज्ञान संपादन करना है। और इस चतुर्मास में पूरे कलकत्ता का एकता का परिचय पूरे हिंदुस्तान को देना है और एकता का परिचय देंगे तभी जाकर चतुर्मास को मजबूती प्रदान हो जाएगी। आप सभी लोग मजबूती के साथ चतुर्मास करेंगे, ऐसा मन में विश्वास बनाए रखता हो और आपका विश्वास, मेरा विश्वास आप कभी तोड़ेंगे नहीं, ये मुझे भरोसा है। जो बीत गया भूतकाल को कभी याद रखना नहीं है, भूतकाल भूत होता है, भूतकाल सपना होता है, भविष्य काल कल्पना होता है, वर्तमान काल अपना होता है, नमो का जपना होता है और मुक्ति का मार्ग खोलना होता है। आप सभी लोग मुक्ति का मार्ग खोले, यही मंगल भावना को आज ध्यान रखते हुए मैंने 10 मिनट का कहा था लेकिन लगभग 35 मिनट बोला। लेकिन चतुर्मास का संदेश दे रहा हूँ, संजय जी बोल रही है अभी सुनने की इच्छा है, ठीक है आपकी सुनने की इच्छा है, लेकिन चतुर्मास स्थापना के दिन में ही अधर्म में सिखाऊंगा नहीं कि मैं 6 बजे से 7 बजे तक यहाँ होगा, तो फिर आप रात्रि भोजन करेंगे और रात्रि भोजन जो करेंगे वो सब मुझ पर आएगा। ये चतुर्मास की शुरुआत में ही मैं रात्रि भोजन का संकेत कभी नहीं करूंगा, आपको रात्रि के पहले भोजन मिल जाए ये मेरी भावना है और आपको रात्रि के पहले भोजन की व्यवस्था कर दी है। भोजन के पीछे लगकर भजन को कभी मत कर देना, भगवान का भजन हमेशा करते ही रहना, क्योंकि कल शाम को व्यायाम के लिए भक्त ने भावना भाई थी कि मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मरण नहीं आता, मैं मरना जीना नहीं मरना चाहता हूँ लेकिन मरण नहीं आता, क्योंकि मैं भजनों से प्यार करता हूँ इसलिए मुझे मरण नहीं आता। लेकिन चतुर्मास में मैं कहूँगा कि आपको धर्म से प्यार होना चाहिए, तब जाकर आपको कोई बाधा पीड़ा नहीं आएगी। आप हमेशा धर्म के साथ जीवन जिए, आपके अंतर उतरे धर्म का पक्ष स्थापित करें, तभी जाकर अपनी आत्मा का कल्याण होगा, सभी आत्माओं का कल्याण हो। यहाँ पहुंचे हैं उनके लिए तो शुभाशीष है ही, और घर में जो बैठे हैं उनके लिए शुभाशीष है कि पुनः उनकी भावना में इस सभागार में आकर के प्रवचन सुनने की, क्योंकि सभागार नहीं है। मैं कहता हूँ कि बंधुवासी का जो मूल बहुत है, साधु संतों का जहाँ निवास है वो शिष्यों के लिए तीर्थ स्थान हो जाता है। और आज ऊपर 24 ध्वजा लगी है तो ऊपर ये धर्मशाला तीर्थ स्थान बनी है और तीर्थ स्थान में आपको आना है। यह प्रवचन सभा नहीं है, भक्तों को भगवान बनाने की फैक्ट्री है। यह प्रवचन सभा नहीं है, भक्तों को भगवान बनाने की फैक्ट्री है। क्योंकि इस सभा में आने वाला हर कौवा भी हंस बनेगा, इस सभा में आने वाला हर कौवा भी हंस बनेगा और हंस भी एक दिन परमहंस बनेगा।
सकेगा, ये तो इस प्रवचन सवाल जरूर हो जाएगा। तो आप सब लोग पुनः पुनः यहाँ उपस्थित हो जाए, धर्म नाम ले सभी लोगों को पुनः आमंत्रण देता हो, क्योंकि आज तक मैंने किसी समाज को आमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन यहाँ बार बार आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस 4 महीना के पहले यहाँ आया और 4 महीना अभी मुझे बिताना यहाँ है, तो मैंने आपसे एक प्यार वाला रिश्ता जोड़ा है, दोस्ती का हाथ आगे फैला दिया है, इसलिए आपको मैं बार बार बुला रहा हूँ। आप यहाँ आए, धर्म नाम ले और अपने जीवन को पवित्र बनाए, यही मंगल कामना के साथ आज की लंबी चर्चा को यही विराम करता हूँ। जय मां।